friends, welcome back to my channel. Today we are going to start our sum number 2 of exercise 3.3. In my last video I explained you third and fourth part of sum number 1. आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखी होगी. अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके ज़रूर देख लें. आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स सम गिवन है और प्रॉब्लम सम से आपने खुद इक्वेशन बनाने हैं. कुछ प्रॉब्लम्स केसेस आपको गिवन है ना, उसमें से आपको इक्वेशन बनानी है अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो आते हैं फर्स्ट वाले पे. इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की जहाँ आपके पास बात आ जाए वहाँ पे मतलब कि फ्रैक्शन फॉर्म में है. अब फ्रैक्शन इज़ टू 1, यानी कि जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, उसके 1 के इक्वल आ जाएगी. इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. और 1/2 कब बनेगी, जब हम सिर्फ 1 को ऐड करेंगे. किसमें, डिनोमिनेटर में. न्यूमरेटर में कुछ ऐड नहीं करेंगे. व्हाट इज़ द फ्रैक्शन मीन्स आपको सिंपल वर्ड्स में क्या निकालना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है. तो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन. लेट द न्यूमरेटर equals to x and denominator equals to 1. तो फ्रैक्शन क्या बनी आपकी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं ना, तो एक्स बाय वाई आपकी फ्रैक्शन बन गई है. अभी देखो इसमें फर्स्ट केस आपको क्या दिया हुआ था. फर्स्ट केस में आपने बताना था कि अगर हम 1 को ऐड करें न्यूमरेटर में याद रखना 1 को ऐड करना है एंड 1 को सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर से, और 1 को ही सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर से, यानी कि ऊपर प्लस एंड देन नीचे माइनस. x + 1 एक बार तो x + 1 करना है, एक बार x - 1 करना है, तो हमारी जो फ्रैक्शन है ना वो 1 के इक्वल आएगी. तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन आपके ऐसे बनी है, लेकिन हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारी इक्वेशन अच्छे से बन जाए. नीचे y है ना, y का ध्यान रखना, कई बार x ले लेते हैं. तो इसमें देखो x + 1 इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करो, देन y - 1. अब इसके इक्वेशन के लिए आपको वेरिएबल्स एक साइड लेने हैं एंड देन कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड लेना है. तो वेरिएबल्स को एक साइड लेते हैं. x - y इक्वल्स टू -1 -1, x - y इक्वल्स टू माइनस प्लस देन माइनस का 2, साइन माइनस का आएगा ना. देन दो इक्वेशन हमारी बनी है वो x - y इक्वल्स टू -2. आपको फ्रैक्शन फॉर्म से ऐसी इक्वेशन, आपके ऐसे क्वेश्चन पेपर में पक्का आ सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रैक्शन फॉर्म से सिंपल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें. तो सबसे इजी तरीका है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड. अब देखो सेकंड केस में क्या था. इफ़ वी द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन बन जाएगी 1/2, यानी कि x बाय वाई. अभी कुछ नहीं बोला ना, तो 1/2 इसके इक्वल लिख लो सिर्फ. इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 प्लस करना है. ये आपकी, अब इससे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल वही सेम प्रोसीजर. x इक्वल्स टू 2x हो जाएगा एंड देन 1 + y. x एंड y एक साइड लेना है एंड देन कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक साइड लेना है. 2x - y इक्वल्स टू 1. आपकी ये जो सिंपल इक्वेशन बन गई, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1/2 फिर से वो फ्रैक्शन में हो जाएगा, तो आप ऐसे ही लिखें, सिंपल रहेगा. आपके पास 2 अब इक्वेशन आ गई. अब इसके बाद आपको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है और इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करना है. इसमें सिर्फ इक्वेशन बनाने तक का पंगा था, वो ख़त्म हो चुका है. अब इसके बाद सिर्फ सिंपल एलिमिनेशन मेथड जैसे फर्स्ट 4 पार्ट्स में किया था वही सेम प्रोसेस यूज़ करना है. यहाँ पे डालो बाय using elimination method. एलिमिनेशन मेथड का आप यूज़ करो. इसमें सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. तो सबसे पहले 2 वाली इक्वेशन लिखो, 2x - y इक्वल्स टू 1. अब 1 वाली इक्वेशन लिखो. 1 इक्वेशन क्या थी, x - y इक्वल्स टू -2. अब इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है, वो क्या है,
कि कोई भी एक वेरिएबल कैंसिल होना चाहिए, लेकिन हमें इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो हो रहा है ना हमारा वाई वाला कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते। तो चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, आपको ध्यान रखना है ये नहीं कि सिर्फ एक्स को सब्स्टिट्यूट एलिमिनेट करना है, आप किसी को भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप साइन चेंज करो, माइनस प्लस देन प्लस। अगर आप साइन चेंज नहीं करोगे तो 2y बन जाएगा, कुछ कैंसिल होगा ही नहीं, तो प्लस माइनस का कैंसिल हो गया। अब इस पे देखो, प्लस माइनस माइनस होता है, देन 2x में से अगर आप x को माइनस करते हैं तो फिर किसका आता है, ओनली एंड ओनली x, साइन बड़े वाले का जाएगा, इक्वल्स टू प्लस 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 देन 3, साइन बड़े का ही होता है। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। अब y की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, y की वैल्यू के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, हम कर रहे हैं सेकंड वाली इक्वेशन में, छोटी सी इक्वेशन है, x की वैल्यू आपकी 3 थी ना, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2 एंड देन माइनस वाई इक्वल्स टू -2 -3 माइनस वाई इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू 3 आई है एंड y की वैल्यू आपकी 5 आई है। अब जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको क्या रहता है कि कभी हमारी इक्वेशंस की वैल्यूज़ या फिर इक्वेशन गलत ना हो, तो उसके लिए मैं आपको सिंपल मेथड बताती हूँ। किसी भी इक्वेशन में दोनों वैल्यू एक साथ पुट करके देखो और उसके इक्वल जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होता है ना, उसके इक्वल आंसर आ गया तो हमारी जो वैल्यूज़ है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम किसी भी फर्स्ट वाली इक्वेशन में चाहे सेकेंड वाली इक्वेशन में किसी में भी पुट करते हैं। मैं 2x वाली में करती हूँ, 2x की वैल्यू कितनी थी आपकी 3 एंड देन -5 इक्वल्स टू 1 के इक्वल आपको लेके आना है। 2 × 6 - 5 इक्वल्स टू 1। 6 में से अगर आप 5 को माइनस करते सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये जो हमारी वैल्यूज़ है वो बिल्कुल करेक्ट आई है। अगर ये कोई भी एरर होता है ना तो इसमें ये सेम टू सेम आंसर नहीं निकलता। तो आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, देखो नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे कि मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले में बताया था ना, एक उसमें भी किया था हमने फादर वाला क्वेश्चन, जिसमें उसमें मैंने जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, सेम वही ट्रिक का यूज़ करके और इसमें भी हम वैसे ही पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखो 5 years एगो मतलब पहले, मतलब बीत चुके हैं। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो एक लड़की है, वो 3 साल ज़्यादा थी। थ्राइस का मतलब 3 times एज ओल्ड एज सोनू, जितना भी सोनू था ना उसकी 3 गुना ज़्यादा थी नूरी। कितने साल पहले, 5 साल पहले। 10 years later 10 साल बाद, यानी कि 10 साल आगे। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो ट्वाइस हो जाएगी, यानी कि उसकी डबल हो जाएगी जितने भी साल का सोनू होगा। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। सिंपली आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आओ सबसे पहले हम इक्वेशन की तैयारी करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी का पहले आपको नेम पढ़ने को मिला है ना, तो नूरी को हम पहले लिखते हैं x है, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y। एक की x है एंड एक की y है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये होता है क्वेश्चन करने का तरीका। अब इसमें क्या, सबसे पहले आपको क्या दिया गया था, 5 years एगो, तो सेम लिखो। अब फिर से वही लाइन दोबारा से पढ़ो, क्या थी, 5 years ago नूरी वॉज। सबसे पहले नूरी का नाम लिया गया है, तो नूरी के लिए आपने x का डिनोट किया था, देन x लिखो। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, इक्वल टू डालो पहले, फिर उसके बाद सोनू लिखो। ठीक है। अब जो भी कुछ करना है इसमें करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना सिवाय 5 को ऐड करने के, 5 को माइनस करने के लिए, क्योंकि एगो में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एंड देन इसे भी माइनस, और इस पूरे के साथ थ्राइस, यानी कि जो प्रेजेंट एज है उससे 5 साल तो छोटे होंगे ना। अगर आप अभी 15 years के हैं या 16 years के हैं तो उससे 5 साल पहले 10 या 11 years के होंगे। तो उसमें आप ये तो हो नहीं कि मल्टीप्लाई या फिर आप माइनस प्लस कर देंगे, उसमें आप माइनस करोगे। अब कोई आपसे पूछे कि आप अभी कितने ईयर्स के हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं 15 years का हूँ या 15 years की हूँ या हूँ, या फिर आपको बोले कि आप 5 साल पहले कितने के थे, तो आप क्या बोलेंगे 10 years के थे। आप ये तो नहीं बोलेंगे 20 years के, नहीं, तो उसके लिए माइनस करेंगे। तो अब इक्वेशन देखो, x - 5 इक्वल्स टू 3y
-5 3 ज़ा 15। अब एक्स एंड वाई वाली टर्म एक साइड ले लेंगे एंड देन माइनस माइनस या फिर प्लस जो भी कांस्टेंट टर्म्स है वो एक साइड। एक्स -3y इक्वल्स टू -15 + 5। एक्स -3y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस लेकिन साइन बढ़ेगा। ये आपकी क्या बन गई, फर्स्ट वाली इक्वेशन बनी है। अब इसके बाद डालो 10 ईयर्स लेटर। नेक्स्ट क्या है, 10 ईयर्स लेटर है। 10 ईयर्स लेटर आपको गिवन है। 10 ईयर्स लेटर का मतलब 10 साल आगे। फिर से क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ो। नूरी पहले आई है, नूरी एक्स है इक्वल्स टू, देन सोनू बाद में, तो सोनू का यहाँ पे लिखो 10 ईयर्स 10 प्लस कर दो, इसे भी 10 प्लस कर दो, डायरेक्टली ऐसे करो। अब उसके बाद आगे पढ़ो, नूरी विल बी ट्वाइस। जो नूरी है वो ट्वाइस हो जाएगी। इसके साथ जो करना है, अब इसके साथ करना है एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, आपको अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं देना, क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा। बस जो भी कुछ आपको एडिशन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी करनी है वो इसके साथ इक्वल्स टू के आपको RHS में करना है। अब ये फिर से वही करो, x + 10 इक्वल्स टू 2y + 20, x - 2y इक्वल्स टू 20 - 10, x - 2y इक्वल्स टू 10, x - 2y इक्वल्स टू 10, 20 - 10 इक्वल्स टू 10। ये अपन क्या बनी, सेकेंड इक्वेशन अपनी। अब इसके लिए अब आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड, ताकि आपको नूरी एंड सोनू की प्रेजेंटेज का पता चल जाए। एलिमिनेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1। ओके, टू इक्वेशन ये है, x - 2y इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर 1 ये है, x - 3y इक्वल्स टू -10। अब इसमें देखो आपके कोई भी वेरिएबल ये वाला वेरिएबल सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना, तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देन इसमें साइन चेंज करो, प्लस का देन प्लस का। साइन चेंज करने के बाद आपको कैंसिल करना है, वरना तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स भी कैंसिल हो रही थी तो आपको गलत हो जाएगा। साइन चेंज करके देखो, उसके बाद आप कैंसिल करने पे चलो। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का जाएगा। 3y एंड 2y, देन क्या बचा, ओनली y इक्वल्स टू 10 + 10 20। y की एज यानी कि सोनू की एज कितनी आई है आपकी, 20 आई है। अब इसके बाद आपको x की एज निकालनी है, नूरी की एज निकालनी है। नूरी की एज के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करती हूँ। देन आपकी मर्जी, आप किसी भी में पुट कर सकते हैं। -2 के साथ 20 को मल्टीप्लाई करो इक्वल्स टू 10 रखो। देन x - 22 = 40 इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 + 40, x इक्वल्स टू 50। x की एज 50 है एंड y की एज 20 है। अब इसको चेक करने के लिए आपको फिर से वही मेथड यूज़ करना है। अब इसको चेक करो, कैसे करोगे, किसी भी इक्वेशन में x एंड y दोनों की वैल्यू एक साथ पुट करके देखो। अभी देखो फर्स्ट या सेकंड, किसी भी सेकंड वाली इक्वेशन इस वाले में पुट करते हैं। x की कितनी थी, 20 -3 इंटू एक्स की कितनी थी आपकी, 50 थी x की, एंड y की वैल्यू आपकी 20 थी, इक्वल्स टू -10 है। देन 50 - 23 = 60 इक्वल्स टू, अभी देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन बड़े का यूज़ होता है। देन आंसर क्या आ रहा है आपका, -10। तो आई होप आपको दोनों के दोनों पार्ट्स अच्छी तरह समझ आए होंगे। और एज वाला क्वेश्चन आपका दोनों एक्सरसाइजेज में यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे ध्यान ज़रूर देना। और मैंने आपको बिल्कुल इजी एंड शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया एज वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। अगर आपको ये वाली ट्रिक समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।